आज के इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे भारत सरकार के गहरे समुद्री मिशन के बारे में। इससे पहले थोड़ा सा एक पृष्ठभूमि समझ लेते हैं। महासागर न सिर्फ भोजन, ऊर्जा, खनिजों और औषधियों का भंडार है, साथ ही यह मौसम और जलवायु को भी काफी हद तक प्रभावित करते हैं। संक्षेप में कहें तो यह पृथ्वी पर जीवन का आधार है। यही वजह है कि दीर्घकालिक रूप से महासागरों के महत्व को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 2021 से 2030 के दशक को महासागरों के शाश्वत विकास के लिए महासागर विज्ञान दशक के रूप में घोषित किया है। ये जो पॉइंट है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक संयुक्त राष्ट्र ने 2021 से 2030 के दशक को महासागरों के शाश्वत विकास के लिए महासागर विज्ञान दशक के रूप में घोषित किया है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत की समुद्री स्थिति अद्वितीय है। इसकी 7,517 किलोमीटर लंबी तट रेखा है। ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जो 9 तटीय राज्यों से गुजरती है और 1382 द्वीपों का आवास है। यहाँ पे 1382 जो द्वीप बोल रहे हैं वो हिंद महासागर में जो अंडमान बे ऑफ बंगाल में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो, और अरब सागर में जो लक्षद्वीप द्वीप समूह है, उन दोनों को मिला के यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1382 द्वीपों का आवास है। 2030 तक के लिए जारी नए भारत के विकास की अवधारणा के 10 प्रमुख आयामों में से नीली अर्थव्यवस्था भी एक प्रमुख आयाम है। इसके माध्यम से क्या किया जाता है? इसके माध्यम से हम ये करेंगे कि हम जो बंदरगाह हैं उसे डेवलप करेंगे। इसके अलावा हम जो समुद्रों से संसाधन प्राप्त करते हैं उसकी उपलब्धता को बढ़ाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा कि जो समुद्र के किनारे जो हमारे 30% आबादी रहती है, उनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। तो ब्लू इकोनॉमी के अंतर्गत ये सारी अवधारणाओं को शामिल किया गया है। तो इसी के तहत भारत सरकार ने गहरे समंदर में संसाधनों का पता लगाने और उसके सतत उपयोग के लिए टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने प्रस्ताव दिया था, जिसे केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। कौन सा प्रस्ताव दिया था? गहरे समुद्री मिशन के विषय में। किस मंत्रालय ने दिया था? तो इसे दिया था पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है, तो उसका हमें आंसर देना पड़ेगा। इसकी नोडल जो मंत्रालय है वो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है। गहरे समुद्री मिशन का जो संचालन करेगा, जो नोडल करेगा, नोडल उसका मंत्रालय होगा, वो कौन सा मंत्रालय होगा? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय होगा। अब ये जो गहरा जो समुद्री मिशन चलने वाला है, इसकी अनुमानित लागत करीब 4,077 करोड़ रुपए की लगाई गई है और ये योजना 5 वर्ष की अवधि में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। शुरुआत के 3 वर्षों यानी 2021 से 2024 तक के लिए पहले चरण की अनुमानित लागत 2,823.4 करोड़ रुपए होगी। अब इससे हमको क्या क्या बेनिफिट होगा? गहरे समुद्री मिशन का जो हम प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, इससे हमें क्या क्या बेनिफिट होगा? इससे बेनिफिट तो ये होगा कि गहरे समुद्र में खनन और पनडुब्बी के लिए टेक्नोलॉजी का विकास होगा। भारत सरकार इस मिशन के द्वारा 3 लोगों को समुद्र में 6,000 मीटर की गहराई तक ले जाने के लिए वैज्ञानिक सेंसर और उपकरणों के साथ एक मानवयुक्त पनडुब्बी विकसित करेगी। और बहुत कम देश ऐसे हैं जो इतनी गहराई तक मनुष्यों को पहुंचा सकते हैं। मध्य हिंद महासागर में 6,000 मीटर गहराई से पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स के खनन के लिए एक एकीकृत खनन प्रणाली भी विकसित की जाएगी। भविष्य में संयुक्त राष्ट्र के संगठन इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी के द्वारा वाणिज्यिक खनन कोड तैयार किए जाने की स्थिति में खनिजों के अन्वेषण अध्ययन के से निकट भविष्य में वाणिज्यिक दोहन का मार्ग प्रशस्त होगा। संयुक्त राष्ट्र के एक संगठन में एक बॉडी है जिसका नाम है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। तो ये क्या करती है? ऐसा संभावना जाहिर किया जा रहा है कि आने वाले समय में, क्योंकि अब बहुत सारे देश जो हैं गहरे समुद्री मिशन को प्रारंभ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से विभिन्न देशों के मध्य एक होड़ सी मच जाएगी। तो उसे देखते हुए हो सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संगठन का जो ये एक हिस्सा है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, वो एक वाणिज्यिक खनन कोड तैयार करे। तो अगर भारत पहले से गहरे समुद्री मिशन को लेकर अपनी तैयारी जारी रखेगा तो वह उसके लिए बेनिफिशियल होगा। और इसके माध्यम से क्या करेगा? गहरे समुद्रों में खनिज और ऊर्जा की खोज और दोहन में मदद प्राप्त होगी।
दूसरा क्या बेनिफिट होगा? दूसरा बेनिफिट होगा समुद्री जलवायु परिवर्तन सलाहकार सेवाओं का विकास होगा। तो हमें पता है कि लगातार जलवायु में परिवर्तन हो रहे हैं, तो अगर हम गहरे समुद्री मिशन को समय से मतलब अभी प्रारंभ कर देंगे तो जो जलवायु परिवर्तन होगा उसे लेकर हम क्या रहेंगे, सचेत रहेंगे और ब्लू इकोनॉमी का अधिक से अधिक फायदा उठा पाएंगे। तीसरा क्या बेनिफिट होगा? तीसरा बेनिफिट ये होगा गहरे समुद्र में जैव विविधता की खोज और संरक्षण के लिए इनोवेशंस प्रारंभ हो जाएंगे। चौथा क्या बेनिफिट होगा? चौथा बेनिफिट यह होगा कि हिंद महासागर के मध्य महासागरीय भागों के साथ बहु धातु हाइड्रोथर्मल सल्फाइड खनिज के संभावित स्थलों का पता लगाया जा सकेगा। और पांचवा क्या बेनिफिट हो सकता है? इससे बेनिफिट ये होगा कि हमें महासागरों से ऊर्जा और मीठा पानी प्राप्त होगा। कौन से टेक्नोलॉजी की मदद से? OTEC, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमें महासागरों से ऊर्जा और मीठा पानी प्राप्त होगा। ये OTEC में होता क्या है? तो OTEC में होता है कि जो गहरे समुद्रों के भीतर का जो तापमान होता है वो सरफेस का जो तापमान होता है, समुद्रों के सरफेस का जो तापमान होता है, दोनों में एक डिफरेंस होता है। तो इस डिफरेंस के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। तो इसी कौन से परियोजना के तहत? OTEC परियोजना के तहत। तो अगर हम गहरे समुद्री मिशन को प्रारंभ करेंगे तो हमारा जो OTEC जो मिशन है वो और तेज गति को प्राप्त करेगा और हम क्या करेंगे, वहां से एक स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। चौथा क्या बेनिफिट, छठवां क्या बेनिफिट होगा? इससे बेनिफिट ये होगा कि समुद्री बायोलॉजियों के लिए उन्नत मरीन स्टेशन की हम स्थापना कर पाएंगे। अब इससे ये जो 6 घटक है तो इनकी वजह से क्या होंगे कि बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। हमने पहले ही बताया कि जो समुद्र तटीय जो हिस्से हैं भारत के वो 9 राज्यों से होकर गुजरता है और इसके और 30% भारत की जो आबादी है इन तटीय क्षेत्रों में रहती है। तो अगर हम एक गहरे समुद्री मिशन के माध्यम से संसाधनों का उत्खनन करेंगे, दोहन करेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे हमें। और इस मिशन से संबंधित बहुत सारे उपकरण बनाए जाएंगे, जहाज़ों का डिजाइन तैयार किए जाएंगे, विकास और निर्माण और आवश्यक बुनियादी ढांचों की स्थापना होगी, जिसकी वजह से नए स्टार्टअप्स प्रारंभ हो सकते हैं। जो हमारे सूक्ष्म उद्योग हैं उनको उनकी स्थापना हो सकती है और हमको अच्छे से पता है कि हमारे सूक्ष्म और जो मध्यम उद्योग हैं वो भारत में बड़े पैमाने पर रोजगार को पैदा करते हैं और भारत की जीडीपी में करीब 40% का योगदान देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, गहरे समुद्री मिशन की वजह से और ज़्यादा लघु उद्योग और स्टार्टअप की स्थापना होगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार की प्राप्ति होगी। और अभी तक गहरे समुद्र का लगभग 95% हिस्सा अनएक्सप्लोर्ड है, मतलब इसमें कोई भी खोज नहीं की जा सकी है। तो गहरे समुद्री मिशन के द्वारा भारत इस मिशन जो संसाधनों की खोज की जाएगी उसमें अगवा देश बन सकता है, अग्रणी देश बन सकता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। दूसरे वीडियो लेक्चर में हम दूसरे विषय पर चर्चा करेंगे।